तो आप तैयार हैं? बिल्कुल रिया। ठीक है रोनी। टैडन! तो बताएं मेरे कौन से हाथ में है ये सिक्का? दाएं हाथ में। पक्का? एकदम पक्का। टैडन! रिया, मैंने बाएं हाथ में कहा था। रोनी, आप फिर से शुरू हो गए ना चीटिंग करने? ये क्या बात हुई रिया? आपके साथ तो खेलना ही नहीं चाहिए। तो मत खेलें। वैसे भी रोनी, आप खेल कम रहे थे और चीटिंग ज्यादा कर रहे थे। अच्छा, वाह, हद है वैसे रिया। रोनी, अब आप जितना मर्जी गुस्सा कर ले, आपको मुझे इनाम तो देना पड़ेगा। आफ्टर ऑल मैं विनर हूँ। कौन सा इनाम? वैसे ऐसे कोई बात हुई तो थी, लेकिन ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है रोनी, आपको काम की बात याद भी कहाँ रहती है। नहीं रिया, मजाक नहीं, सच में इनाम की कोई बात हुई तो थी, लेकिन रोनी, ये फाइनल रिवॉर्ड नहीं है, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से इसके बाद बहुत सारे इनामात हैं। जल्दी बताए रिया, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। ओके रोनी, बताऊंगी, लेकिन अगले एपिसोड में। हाँ, याद आया। आपने कहा था कि अगले एपिसोड में आप बताएंगी कि जब मरने के बाद ईमानदार जन्नत में जाएंगे तो उनको कौन से इनामात मिलेंगे, तो बताएं। रोनी, मानना पड़ेगा कि आपने फिर से बादाम खाना शुरू कर दिए हैं। गुड जॉब। और मुझे ये सोच के बताएं कि आखिर ये इनामात कौन से हैं? मुझे लगता है सबको एक महल जैसा खूबसूरत और आलीशान घर इनाम में मिलेगा। रोनी, यूहन्ना 14वें बाब की दूसरी आयत में क्या लिखा है? वहाँ लिखा है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। आमीन। और या समझ गया, यानी घर तो सभी ईमानदारों को जरूर मिलेंगे ही, क्योंकि यीशु ने जाने से पहले वादा किया था। तो मतलब इनाम कुछ और है। सोचो सोचो रोनी, अब समझा। इनामात में एक बड़ी सी गाड़ी, नौकर चाकर और उफ रोनी, मैं आपको आसमान पे मिलने वाले इनामात के बारे में बता रही हूँ और आप दुनिया की चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ बड़ा सोचे रोनी, कुछ बड़ा। ये सब तो आम चीजें हैं। तो फिर आप ही बताएं। अच्छा मेरे प्यारे भाई रोनी, यीशु मसीह को कबूल करने के बाद जब हम उसकी मनादी करते हैं तो जो हमें इनामात में मिलते हैं, उन इनामात को ताज कहा जाता है। ताज? असली वाला? वो जो बादशाह पहनते हैं? जी रोनी, बिल्कुल असली ताज। ये ताज यीशु मसीह की बादशाही को जाहिर करते हैं। और रोनी, दुनिया के बादशाह जो ताज पहनते हैं वो आसमानी ताजों के सामने कुछ भी नहीं। जानना चाहते हैं कि कैसे? ये भी कोई पूछने वाली बात है रिया, मैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ। तो फिर गौर से सुनिएगा रोनी, 5 मुख्तलिफ किस्म के ताज हैं जो ईमानदारों को इनाम के तौर पे दिए जाते हैं। पहले नंबर पे जो ताज है वो है शादमानी का ताज। और ये ताज रोनी उनके लिए है जो मसीह के लिए दूसरों को जीतते हैं, और इनको बाजुकात रूहें जीतने वाले भी कहा जाता है। ओह वाह, ये तो कमाल है रिया। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि रूहें कैसे जीतनी हैं, तो आप बाइबल पोस्ट ऑफिस का 24वां एपिसोड, जिसका टॉपिक है यू कैन बी अ सोल विनर, देख सकते हैं। शाबाश रोनी। और दूसरे नंबर पे जो ताज है वो ताज है रास्तबाजी का ताज। और ये उनके लिए है जो मसीह की राह तकते और मसीह की आमदे सानी यानी यीशु मसीह के दोबारा आने का इंतजार करते हैं। ओह वाह। और तीसरे नंबर पे जो ताज है वो है जलाल का ताज। ये उनके लिए है जो वफादारी से खुदाम के पाक कलाम की बातें दूसरों को सिखाते और कलाम की मनादी करते हैं।
दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से आप पहला पतरस उसके 5वें बाब की पहली से चौथी आयत तक पढ़ सकते हैं। चौथा ताज है ना मुरझाने वाला सहरा। ये उनके लिए है जो मसीही जिंदगी अच्छे से गुजारते हैं और अच्छी दौड़ दौड़ते हैं, यानी रेस। ओह, लेकिन रिया, मैं तो तेज नहीं दौड़ सकता, तो इसका मतलब मुझे तो ये ताज कभी नहीं मिलेगा। ओह रोनी, ये कोई आम रेस नहीं है, इसका मतलब है जिंदगी की रेस, यानी हम मसीह में रहते हुए कैसी जिंदगी गुजारते हैं। और इसके लिए आपको पहला कुरिन्थियों उसका 9वां बाब और उसकी 24वीं और 25वीं आयत को जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि ये किस रेस की बात हो रही है। ओह हाँ, ये तो मुझे पता था। मैं भी ना। ओह रोनी जी, आप भी ना। खैर छोड़ें, अब बात करते हैं 5वें ताज की, और 5वां ताज है जिंदगी का ताज। ये ताज उनके लिए है जो खास तौर पे मसीह के लिए दुख सहते हैं या अपनी जान को कुर्बान करते हैं, और इसका जिक्र हमें मिलता है मुकाशवा 2 बाब के 10वीं आयत में, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आमीन। आमीन। जबरदस्त रिया, ये तो कमाल हो गया। रोनी, रोनी, रोनी। ओह, क्या हुआ रिया? आप तो डरा रही हैं मुझे। डरा तो आपने दिया है मुझे। कहाँ गुम हो गए थे आप? कुछ नहीं, बस इमेजिन कर रहा था कि मैं ये सब ताज पहनकर कितना अच्छा दिखूंगा, एकदम प्रिंस। क्या बात है प्रिंस रोनी की। तो रिया, जो भी यीशु पर ईमान रखते हैं वो सब निजात याफ्ता हैं। इसका मतलब सभी को अजर मिलेगा, यानी बहुत सारे इनामात। नहीं रोनी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। निजात मुफ्त है, लेकिन इनामात खुद कमाने पड़ते हैं, कुछ करना पड़ता है उसके लिए। ओके रिया, मैं समझ गया। यानी यीशु पर ईमान लाकर निजात हासिल करने के बाद रास्तबाजी के काम हमें खुद करने हैं, ताकि हम इनाम को हासिल कर सकें। यहाँ तो आप चीटिंग कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ चीटिंग नहीं चलेगी। रिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HOF। HOF मतलब? HOF मतलब हीरोज ऑफ फेथ। वाओ, वेरी स्मार्ट निम्रा। सो तो मैं हूँ। तो फिर बताइए कि आज हीरोज ऑफ द फेथ में हम किस ईमान के हीरो की कहानी सुनने वाले हैं? अभी बताती हूँ अमजद भाई। तो आज हम सुनेंगे आस्तर की कहानी। प्यारे दोस्तों, निम्रा की तरह आप सब भी एक्साइटेड होंगे कहानी सुनने के लिए, तो चलें कहानी शुरू करते हैं। यस। तो दोस्तों फिर गौर से सुनिए। इसराइल के बहुत सारे लोग, जिनमें यहूदा और बिन्यामीन के कबीले के लोग शामिल थे, एक्सूरियस बादशाह के दौर में असीर बनकर उसके मुल्क में चले गए और इनको यहूदी कहा जाता था। अमजद भाई, असीरी मतलब गुलामी ना? जी हाँ निम्रा, एक्सूरियस बादशाह ने ऐलान करवाया कि जितनी भी खूबसूरत और कवारी लड़कियां हैं उन सबको महल में बुलाया जाए, ताकि अक्सूरियस बादशाह उन सब लड़कियों में से जो उसे सबसे ज्यादा पसंद आए उससे शादी करके अपनी मलका बना सके। जी बिल्कुल। तो दोस्तों जितनी भी खूबसूरत लड़कियां थी वो सब बादशाह के महल में पहुंच गईं, और जब मर्दकी ने भी इस बात को सुना तो उसने हदसा यानी आस्तर को भी तैयार किया और भेजा कि वो भी बादशाह के महल में जाए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मर्दकी कौन था? तो फिर सुने। आस्तर के माँ बाप मर चुके थे और उसके चचाजाद भाई मर्दकी ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। मर्दकी आस्तर से बहुत मोहब्बत रखता था और आस्तर भी उसकी फरमाबरदारी करती थी। ये दोनों यहूदी थे, और जब सारी लड़कियां बादशाह के हुजूर हाजिर हुईं तो बादशाह को आस्तर बहुत पसंद आई कि वो उसकी बीवी और मलका बने। ये तो कमाल हो गया। लेकिन अमजद भाई, मर्दकी बेचारा तो अकेला रह गया। मर्दगी तो हर रोज़ महल के बाहर चक्कर लगाता था ताकि वो जान सके कि आस्तर बिल्कुल ठीक है। और एक दिन महल के पहरेदारों ने बादशाह को कत्ल करने का मंसूबा बनाया
और मर्दकी ने ये बात आस्तर तक पहुंचाई और आस्तर ने बादशाह को बताया और बादशाह की जान बच गई और मर्दकी की इस नेकी को बादशाह के हजूर लिखा गया। ओह वाओ, आस्तर और मर्दगी ने तो कमाल कर दिया। इन दोनों बहन भाइयों की जोड़ी तो काफ़ी कूल थी। लेकिन दोस्तों, असली मुसीबत तो आना अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, मर्दकी क्योंकि यहूदी था और वो खुदा के सिवा किसी के आगे सजदा नहीं करता था और बादशाह का एक वज़ीर हामान मर्दकी की इस बात की वजह से उससे बहुत नफ़रत करता था और एक दिन हामान बहुत ज़्यादा गज़बनाक हुआ और उसने अपने घर जाकर अपने दोस्तों और अपनी बीवी के साथ सुबह बनाया कि वो एक ही दिन में पूरी यहूदी कौम को कत्ल कर देगा। और मर्दगी को लटकाने के लिए एक सलीब भी बनवाई गई। जी हाँ निम्रा, और हामान ने बादशाह के हजूर जाकर कहा कि बादशाह, ये जो यहूदी हमारे मुल्क में हैं ये तेरी बात नहीं मानते, इसलिए इनको कत्ल कर दिया जाए। बादशाह ने हामान की बात मानी और अपनी अंगूठी उतारकर उसे दे दी ताकि वो जो फरमान जारी करना चाहे कर सके, क्योंकि बादशाह की मोहर हामान के पास थी। मगर अमजद भाई, मर्दकी ने आस्तर से दरख्वास्त की कि बादशाह के हजूर जाए, लेकिन आस्तर ने कहा कि जब तक बादशाह खुद किसी को नहीं बुलाए कोई बादशाह के हजूर नहीं जा सकता, वरना वो हलाक किया जाता है। लेकिन मर्दकी ने उससे कहा कि अगर सारी यहूदी कौम मारी गई तो तू भी महल में महफूज नहीं रहेगी। और मर्दकी ने आस्तर से कहा कि क्या पता इसी मुश्किल वक्त के लिए ही तुझे महल में भेजा गया है ताकि तू अपनी पूरी कौम को बचा सके। मर्दकी ने तो बिल्कुल ठीक कहा अमजद भाई। और आस्तर को भी यही लगा। उसने मर्दकी की बात मानी और अपनी सहेलियों के साथ 3 दिन का रोज़ा रखा ताकि वो बादशाह के हजूर जाए। तो क्या लगता है निम्रा कि आगे क्या होगा? मलका आस्तर जब बादशाह के हजूर गई तो बादशाह ने अपना सुनहरा असा आस्तर की तरफ बढ़ाया, जिसका मतलब है कि बादशाह आस्तर के आने पर खुश है। जी बिल्कुल निम्रा, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। मलका आस्तर ने बादशाह को जश्न में आने की दावत दी और कहा कि अपने साथ हामान को भी लाए। तो वो बहुत खुश हुआ और उसने आस्तर से कहा कि मांग, तुझे क्या चाहिए? तब आस्तर ने कहा कि हामान ने साजिश की है और वो मेरी कौम को कत्ल करवाना चाहता है, और यहाँ तक कि उसने मर्दगी के लिए एक बहुत बड़ी सलीब भी तैयार करवाई है। आस्तर तो बड़ी बहादुर निकली। तब बादशाह का गजब बहुत भड़का और उसने हुक्म दिया कि हामान को उसी सलीब पर लटका कर हलाक किया जाए। और फिर बादशाह ने आस्तर की बात मानते हुए यहूदी कौम को अपने दिफा में जंग लड़ने की इजाज़त दे दी, और इस तरह से कोई भी यहूदी हलाक ना हुआ और सब महफूज रहे और उनके दुश्मन हलाक हुए। और बादशाह ने मर्दगी को ऐसा सरफराज किया कि वो बादशाह से दूसरे दर्जे का हाकिम बन गया, और इस फतह की याद में यहूदी आज भी ईद पुरी मनाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपने नोट किया कि इस कहानी में खुदा का कहीं जिक्र नहीं है, और बाइबल मुकद्दस में आस्तर की पूरी किताब में भी खुदा का कहीं जिक्र नहीं मिलता। लेकिन अमजद भाई, आस्तर की कहानी में तो खुदा हर जगह मौजूद रहा है। क्या आप हमारे फ्रेंड्स को भी बताएंगी? जी ज़रूर। आस्तर जो कि यहूदी कौम की लड़की थी, उसका दुश्मन मुल्क में बादशाह के महल में पहुंचना और मलका बन जाना और पूरी यहूदी कौम का रोज़ा रखना और फिर आस्तर की किताब का बाइबल मुकद्दस का हिस्सा होना, ये सब कुछ जाहिर करता है कि खुदा हर जगह उनके साथ मौजूद रहा। तभी तो आस्तर ईमान में खुदा की हीरो कहलाई। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू अमजद भाई। आस्तर तो अब मेरी फेवरेट कैरेक्टर बन गई, एकदम स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्तों ने भी इस कहानी के वसीला से बहुत बरकत पाई है, तो क्यों ना इसके बारे में दूसरों को भी बताएं। बिल्कुल। और दोस्तों, आप जानते हैं कि इस एपिसोड को लाइक करना और दूसरों के साथ शेयर भी। फिर मिलेंगे, बाय।